Hello students, today I am going to explain a poem given published in the book Hornbill. The name of the poem is The Laburnum Top. Students, laburnum top is a tree. It has yellow flowers. So I will show you a picture of laburnum tree. Okay, this is laburnum tree, अमलतास का पेड़. Okay, this is about this tree. Okay, so your current poem is about this laburnum tree. Okay, it is written by Ted Hughes. Ted Hughes is one of the most famous poet in English literature. Or I will show you the image of Ted Hughes. This is the picture of Ted Hughes. He is the poet, and it is all about his pictures. So now I will tell you कि Ted Hughes actually write poems about nature. The current poem is also about the nature. In this poem, Ted Hughes has written about a bird that is known as goldfinch. The goldfinch is a beautiful bird, or I will show you the image of goldfinch. This is goldfinch. Okay, this is goldfinch, and so this bird is very beautiful. Okay, this bird actually come to the laburnum tree and sit on it and start chirping. Okay, so then laburnum tree actually was alone and it was silent. There was no activity, no movement in it. But when this bird came and it start, it becomes happy because it gets the company of the goldfinch, and by getting the goldfinch company, it starts blooming. It starts, vibrating. Okay, तो मैं आपको जो करंट हमारी पोएम है लैबनम टॉप मैंने वैसा कि बताया आपको, और उसकी इमेज भी दिखाई कि एक पीले रंग के फूलों वाला पेड़. और इसको जो लिखा गया है एक ब्रिटिश पोएट टेड ह्यूज ने लिखा है. और टेड ह्यूज एक बहुत ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट इन ब्रिटिश पोएट. तो ये बहुत फेमस ब्रिटिश पोएट रहे हैं. और ही एक्चुअली रोट पोएम्स अबाउट द नेचर, अबाउट द ट्रीज, अबाउट द स्टार्स, अबाउट द प्लांट्स, अबाउट द फ्लावर्स. तो ये जो करंट पोएम है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम. जो हमारी जो प्रेजेंट पोएम है वो भी लैबनम टॉप, जो कि नेचर के बारे में है. ओके, एक बर्ड होती है गोल्डफिंच जिसका नाम है, जो मैंने उसकी इमेज आपको दिखाई, और वो आके लैबनम टॉप जो ट्री है उस पर बैठ जाती है, और जो ट्री है वो खुश हो जाता है, और क्योंकि उसे एक कंपनी मिल जाती है. और तो इन दिस वे जो है, लेकिन बाद में फाइनली ये जो है दोबारा से जो है एट द एंड एक्चुअली इट लीव्स द ट्री एंड गो टू द स्काई, फ्लाई टू द स्काई. और इस तरीके से अगेन एक्चुअली गोल्डफिंच एक्चुअली लैबनम टॉप ट्री एक्चुअली रिमेन अलोन अगेन. तो गोल्डफिंच कुछ दिनों बाद इसमें घोंसला बनने के बाद, अपने एग्स हैच करने के बाद, इसके बेबीज़ होने के बाद, और फिर वो जो बेबीज़ बड़े हो जाते हैं तो फिर ये बर्ड जो है उड़ के चली जाती है, और जो लैबनम टॉप है वो अगेन जो है अकेला रह जाता है. तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. द लैबनम टॉप इज साइलेंट. लैबनम टॉप जो है वो साइलेंट है, बिल्कुल चुप है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल विदाउट एनी मूवमेंट ये है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और ये सितंबर का महीना है, और उसकी जो लाइट, उसकी सनलाइट से, और जो है इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए हैं. और फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्ते इसके पीले पड़ गए हैं येलो,
ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सभी जो बीज हैं वो गिर चुके हैं। तो टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चर अप, तो गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो इसमें आती है, और ट्विचिंग मीन्स चर्किंग, और बड़े झटके के तौर पे, है ना, ये आती है। और चर अप मीन्स होता है कि स्टार्ट चर्पिंग, स्टार्ट्स सिंगिंग। तो नो, और सडननेस और स्टार्टलमेंट, और अचानक से, और बड़ी हैरानगी से, और इट एक्चुअली कम्स एंड सिट फ्रॉम वन ब्रांच टू द अनदर ब्रांच एंड इट इज स्टार्टल, इट इज अमेज। ये बिल्कुल कैसी है, हैरान है, सरप्राइज, इट लुक्स लाइक शी इज इन ए स्टार्टलमेंट, इन अमेजमेंट एट ए ब्रांच एंड, और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट, और ये बड़ी स्लीक माने स्मूथ, इसकी बॉडी जो है एक लिजर्ड की तरह, बिल्कुल एक लिजर्ड की तरह से है, एक छिपकली की तरह से है। जैसे छिपकली होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही स्मूथ होती है उसकी बॉडी, ऐसी इसकी बॉडी भी बड़ी स्मूथ है, और ये बड़ी एंड अलर्ट, और ये बड़ी छिपकली की तरह बड़ी अलर्ट है। जैसे आपने यू मस्ट हैव सीन दी लिजर्ड, तो लिजर्ड को अगर थोड़ा सा हाथ लगाने की कोशिश करो तो एकदम से जंप कर जाती है, एकदम से वो उसकी झटके से अपनी जो है एक वो जंप कर जाती है, या तेज़ी से वहाँ से चली जाती है। तो ऐसे ये भी बड़ी अलर्ट होके, और बड़ी जो है अलर्ट है और एब्रप्ट है, अचानक से, और अलर्ट जो है इसकी बॉडी में है। शी एंटर्स द थिकनेस, और वो थिकनेस पेड़ की थिकनेस में चली जाती है, अंदर चली जाती है, पेड़ के अंदर जहाँ घने पत्ते हैं वहाँ चली जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और इसके बाद जो है इट स्टार्ट, एक मशीन सी स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो है ये स्टार्ट चर्पिंग, है ना, चर्पिंग ऑफ द बर्ड। ओके, जब बर्ड जो है चर्पिंग, चहचहाना, मतलब तो ये इस बर्ड के चहचहाने से एक मशीन सी स्टार्ट हो जाती है ना। जैसे मशीन चलाओ ना तो मशीन आवाज़ करती है, डिफरेंट साउंड करती है, ऐसी इस बर्ड के पेड़ में आ जाने से ये पेड़ में जो है ये चर्पिंग स्टार्ट कर देती है, चहचहाना शुरू कर देती है। और जैसे कि कोई मशीन चल गई हो। और चिटरिंग्स, चिटरिंग मीन्स भी चर्पिंग ही होता है। एंड और ट्रेमर ऑफ विंग्स, और ये अपने पंखों को फड़फड़ाती है। एंड ट्रिलिंग्स, और ये और जो साउंड होता है बर्ड के द्वारा, तो ये वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और ये पेड़ जो है इसकी फैमिली का क्या है, इंजन है, क्योंकि इसमें ये एग्स ले करती है। एग्स के बाद फिर इट हैचेस दीज एग्स, बेबी बर्ड्स कम आउट, तो ये अपने वो जो एग्स को हैच करके, जब वो इस जो है इसमें बेबी बर्ड्स होते हैं, वो जो है जब ये फूड लाती है, व्हेन इट कम्स एंड ब्रिंग फूड फॉर इट्स बेबीज, तो दे बेबीज एक्चुअली स्टार्ट सिंगिंग एंड चर्पिंग, तो देन एक्चुअली एन इंजन एक्चुअली स्टार्ट्स। तो डिफरेंट साउंड एक्चुअली different sounds are started producing by the babies of the bird and the bird itself. तो बर्ड की आवाज़ से और उसकी बेबीज़ की आवाज़ से एक इंजन की सी साउंड पूरी ट्री में जो है होती है। सी स्टोक्स इट फुल, और ये पूरे पेड़ को भड़का देती है ना, बिकॉज एक प्रोवोक कर देती है, पूरी एक्साइटमेंट, एक पूरे पेड़ में एक जो है एक लाइफ सी आ जाती है, एक जिंदगी सी आ जाती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर इसके बाद ये उड़ करके एक दूसरी ब्रांच में चले जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो क्या होता है जब मदर बर्ड जो है, जब गोल्ड फिंच जब अपना फूड लाती है, तो जो है ये शोइंग अ बार्ड फेस, ये अपना जो फेस है, जो बार्ड फेस है, मैंने शुरू में ही आपको गोल्ड फिंच की जो इमेज दिखाई थी, उसका जो फेस जो है बार्ड है, उसमें एक जो है एक मास्क टाइप का उसने पहन रखा है, ऐसा दिखाई देता है, और जो कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान है, ताकि वो बेबी बर्ड्स अपनी माँ को इससे पहचान ले, उसके चेहरे से पहचान लेती है। देन विद द इर्री डेलिकेट विसल चरअप विस्परिंग, तो इर्री मीन्स होता है स्ट्रेंज, अजीब सी,
देन विद स्ट्रेंज डेलिकेट विजल चेयर अप विस्परिंग, और बड़ी विस्पर करती हुई, बड़ी एक सीटी सी बजाती हुई, और जो है शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड द इन्फिनिट, और जब वो बेबी बर्ड्स बड़े जाते हैं और जब ये मदर बर्ड जो है सी लॉन्चेस अवे, लॉन्चेस मीन्स होता है फ्लाई अवे, तो ये उड़ जाती है टूवर्ड द इन्फिनिट स्काई में, इन्फिनिट मीन्स स्काई, और आसमान की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबनन जो ट्री है वो सबसाइड्स मीन्स सेटल्स, यानी कि बिकम्स क्वाइट, और फिर दोबारा से वो शांत हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। तो अब यहाँ पर हम जो है इसे क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ। ओके, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पोएम? तो बिगिनिंग और एंड में हमने क्या देखा? इन द बिगिनिंग द ट्री वॉज साइलेंट अलोन, इन द एंड इट वॉज अगेन साइलेंट एंड अलोन। व्हाट इज लेबनन टॉप इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज? अमलतास का पेड़, कि लेबनन ट्री को हमारी भाषा में क्या कहते हैं? अमलतास। विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्ड फिंच? मैना भी एक गोल्ड फिंच की तरह होती है। कौन सी बर्ड गोल्ड फिंच की तरह होती है? लोकल बर्ड मैना भी हो सकती है और स्पैरो भी हो सकती है। टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू? बर्ड के मूवमेंट किससे कंपेयर किए गए? कंपेयर टू दी दीज मूवमेंट आर कंपेयर टू दी लिजर्ड्स, एक छिपकली से कंपेयर किया गया है। व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपेरिजन? बेस क्या है कंपेरिजन का? क्यों उन दोनों में कंपेरिजन किया गया है? बिकॉज बोथ हैव स्लीक बॉडी, बोथ आर वेरी अलर्ट, दोनों अलर्ट होती हैं, छिपकली भी अलर्ट होती है, उसकी बॉडी स्मूथ होती है ना, वो भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जा रही है, बड़ी अलर्ट होकर जा रही है, बड़ी चौकन्नी होकर जा रही है। तो ये दोनों कंपेयर, इस तरह से दोनों को कंपेयर किया गया है। वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? पोएट ने इंजन का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि जब बर्ड आती है ना तो वो अनेक डिफरेंट टाइप के साउंड प्रोड्यूस करती है, चर्पिंग करती है डिफरेंटली, कभी गाती है, कभी चिल्लाती है, कभी साइलेंट रहती है। तो इस तरीके से इंजन भी जिस तरह से डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, तो इसी तरीके से ये बर्ड भी एक्चुअली प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स। तो दैट इज वाई इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द इंजन। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम? पोएम में क्या तुम्हें मोस्ट अच्छा लगा? तो भाई चिटरिंग्स, चर्पिंग्स है ना, ये जो साउंड्स हैं बर्ड के, ये हमें अच्छे लगे। व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? तो बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स दिस इज एक्चुअली बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स कि इसकी पहचान थी। तो बार्ड फेस मीन्स द फेस ऑफ द बर्ड एक्चुअली यू नो यूजिंग एज ए आइडेंटिटी मास्क, जैसे कि कोई पहचान चिन्ह हो, है ना। द बर्ड एक्चुअली द बेबीज ऑफ द बर्ड एक्चुअली यू नो रिकॉग्नाइज द मदर बर्ड बाय द फेस, और therefore it is being compared with the identity mask. Okay children, thank you very much for listening, और